तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का जो पार्ट है वो 27 है। और आज के इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, जो पॉलिनोमियल जिसे बहुपद कहते हैं, जैसे मान लीजिए 2x लिखा हुआ है, माइनस में 3y लिखा हुआ है और xy लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए प्लस का 4x है, और यहाँ पर क्या है 3xy लिखा हुआ है। अब इसको हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। इन्हीं सभी को देखना है कैसे करते हैं, यानी कि इस वीडियो में जानेंगे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा और भाग करते हैं जो इस तरह के नंबर से होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जोड़ना सीखते हैं। तो जोड़ते कैसे हैं, यहाँ पर देखिए करना क्या होता है, हमको ना यहाँ पर नंबर को नहीं देखना होता है, यानी कि यहाँ पर जो ए नंबर लिखा हुआ है इसको मत देखिए, आप यहाँ पर वेरिएबल यानी कि जो एक्स वाई जेड यानी कि जो लेटर लिखे हुए हैं इनको देखना है। अब यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, तो जो एक्स हमारा है ना, ये एक्स के साथ ही जुड़ेगा और किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा, यानी कि जो सेम सेम की तरह दिखेंगे उन्हीं को आपस में ऐड करेंगे। एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर तो वाई है, तो ये हमारा दोनों नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक्स है, लेकिन इस एक्स के साथ क्या है, वाई है, तो हमारा ए एक्स अलग है और ये वाला एक्स अलग है। यहाँ पर देखिए एक्स है, जो कि हमारा यहाँ पर सिंगल एक्स है और यहाँ पर भी सिंगल एक्स है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और कहीं पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, लेकिन इसके साथ क्या है, वाई है, तो ये हमारा दूसरा है और ये हमारा दूसरा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, सेम सेम है, तो इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ पर 4x है, यानी कि एक जगह पर 2 आम है और एक जगह पर 4 आम है, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 6 आम हो जाएगा, लेकिन आम नहीं है, हमारा यक्स है। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया यक्स। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर y है और कहीं पर y है, तो आप बोलेंगे और कहीं पर भी नहीं है। ये वाला y तो है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है क्योंकि इसके साथ x भी है, तो यहाँ पर 3y को वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई है, तो आप खोजिए कहाँ पर एक्स वाई है, तो यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर है, यहाँ पर 3 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 बार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारा जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4xy। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अब प्लस में मान लीजिए एक्स वाई लिखा हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए 3x स्क्वायर, और मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 4xy लिखा हुआ है, अब माइनस में ZY लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो सेम इसी की तरह और कहीं पर दिख रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर 3 बार है, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 टाइम हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई है और कहाँ पर है, यहाँ पर एक्स वाई है, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे प्लस में 5xy हो जाएगा, और माइनस में क्या है, ZY है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में क्या है 3xy लिखा हुआ है, और माइनस में क्या है xz लिखा हुआ है, और प्लस में मान लीजिए 3x³ लिखा हुआ है, और माइनस में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, प्लस में 3x² और y लिखा हुआ है। इसको ऐड करना, तो कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो बिल्कुल सेम रहेंगे उन्हीं को देखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और कहाँ पर है, यहाँ पर एक्स है, लेकिन ये तो दूसरा है, स्क्वायर है ही नहीं इस पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3x लिखा हुआ है, और यानी कि 3x स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे गायब हो गए, तो इनको हटा देते हैं। अब क्या बचा हुआ हमारे पास, एक्स वाई बचा हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई है और कहीं पर एक्स वाई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स वाई है, लेकिन ये हमारा जो है अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स वाई नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये नहीं ऐड हो पाएगा, तो हमारा ए वैसे ही रहेगा, क्योंकि और कहीं पर है ही नहीं। यहाँ पर एक्स जेड लिखा हुआ है और कहाँ पर है, और कहीं पर भी नहीं है, तो माइनस में एक्स जेड हो जाएगा। और क्या हमारे पास ए बचा हुआ है, नहीं हमारे पास ए भी चीज़ है, लेकिन इसके जैसा और कहीं पर नहीं है, तो इसको भी वैसे ही उतार देते हैं, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लस का 3x² तो इस तरह से करते हैं। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे जोड़ते हैं, जो बिल्कुल सेम दिखेंगे ना उन्हीं को जोड़ेंगे। अब चलिए देखते हैं घटाते कैसे हैं। अब देखिए घटाना और मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सेम ही हो गया। यहाँ पर देखिए जोड़ भी रहे थे और घटा भी रहे थे, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है। तो फिर भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है और यहाँ पर क्यूब है,
माइनस में एक्स वाई लिखा हुआ है और यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है। प्लस में क्या है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पर वाई लिखा हुआ है। माइनस में क्या है, एक्स वाई लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है, प्लस में मान लीजिए ए है बी है, इस तरह से। और मान लीजिए 3ab है और माइनस में क्या है, एक्स वाई, इस तरह से है। तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई क्यूब लिखा हुआ है और कहीं पर है और कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर एक्स क्यूब है लेकिन यहाँ पर वाई क्यूब है, तो हमारे दोनों सेम नहीं है, तो ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, ये हमारा हट गया। अब बचा हमारे पास इतने सारे, तो यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2xy हो जाएगा क्योंकि एक बार यहाँ पर है एक बार यहाँ पर है। माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारा ए जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस जब भी दिखेगा ना तो हम उसको जोड़ देते हैं, लेकिन जो साइन हमारा आता है वो माइनस ही आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जोड़ दिया और माइनस का साइन आ गया, ए हमारा गायब हो गया। अब इतना चीज बचा हुआ है, इसमें सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्व होता है। यहाँ पे माइनस ए बी है और प्लस का 3ab है, यहाँ पर 3 बार है और यहाँ पर 1 बार है, लेकिन घटेंगे, तो इसमें से जब एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2ab हो गया। अब हमारा ए चीज गायब हो गया, बच्चा हमारे पास ए दोनों चीज, ए दोनों सेम नहीं है तो जुड़ेंगे नहीं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस में एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर वाई माइनस में एक्स वाई। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई जो हमारा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है और हमको मल्टीप्लाई करना है, 2x लिखा हुआ है, प्लस में क्या 5 लिखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पर 3y लिखा हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक के बाहर कोई भी साइन नहीं होता है, तो वो हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो इस पूरी चीज को हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, यानी कि तीनों में करना। तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई में करना क्या होता है, हमको वेरिएबल को नहीं देखना होता है, जो जो चीज होते हैं उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर को देखते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 मान सकते हैं। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स है, इसमें कहीं पर एक्स है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है। तो जब भी हम गुणा करते हैं ना सेम सेम वेरिएबल का, जो उसका पावर होता है, यहाँ पर कुछ में तो 1 होता, मतलब कुछ में ना तो 1 पावर होगा, तो यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 1 पावर, तो हम लिख देते हैं एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, इसका जो पावर होता है उसको आपस में ऐड कर देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब है, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो कैसे करते हैं हम, जो एक्स होता है उसको वैसे ही रहने देते हैं, जो इसका पावर होता है इसको आपस में ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई नहीं पावर है तो 1 तो होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसके पावर पर 2 आ जाएगा। 2 कैसा है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिए। अब यहाँ पर देखिए वाई है लेकिन यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं है, तो वाई हमारा वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब सेम जैसे मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया है, सेम इसी चीज का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर है तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हमारा ना ही एक्स है ना ही वाई यहाँ पर है, तो एक्स वाई को हम उतार देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स को वैसे ही रहने देते हैं। अब वाई स्क्वायर यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, यानी कि आप देखेंगे वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है वाई में, तो कैसे करेंगे, मैंने कहा कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम सेम वेरिएबल का जो पावर होता है आपस में ऐड हो जाता है, 2 और 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा वाई पे इस तरह से, यहाँ पर लिखेंगे इसी चीज को यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो चुका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 3xy लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना है 3 और x लिखा हुआ है, अब माइनस में क्या है ZY लिखा हुआ है और प्लस में AB है, इसके साथ करना है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने कहा जब आप इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ पे 1 पावर यहाँ पर 1 पावर, मल्टीप्लाई किए हैं पावर ऐड हो गया है। यहाँ पर y है यहाँ पर कुछ नहीं है तो y को उतार देते हैं। अब सेम इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3 ही रहेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है। अब क्या करेंगे हम, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे लेकिन x तो है ही नहीं तो x को वैसे उतार देते हैं, y यहाँ पर है y यहाँ पर है,
तो पावर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 पावर यहाँ पर है, 1 पावर यहाँ पर है, तो 1 1 2 हो जाएगा। अब जेड यहाँ पर नहीं है, तो जेड को हम वैसे उतार देते हैं, प्लस में हमारा हो जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा, और ना ही ए है, ना ही बी है, ना ही एक्स वाई है, तो हमारा सेम वैसे ही ये सब उतर जाएंगे, क्योंकि एक्स का मल्टीप्लाई कुछ यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक्स को उतार देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई कहीं होगा ही नहीं, वाई यहाँ पर है ही नहीं, तो वाई का मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, तो वाई को उतार देंगे। ए हमारा यहाँ पर है, लेकिन इसमें कहीं ए है ही नहीं, तो ए को उतार देंगे। बी हमारा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, तो कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बी को उतार देंगे। ए क्या हमारा फाइनल आंसर है। जैसे मान लीजिए, अब चलिए देखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई तो बहुत ईजी होता है, बस आपस में सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिवाइड में देखिए करना क्या होता है, डिवाइड भी इजी होता है थोड़ा। जैसे मान लीजिए ए भी लिखा हुआ है, आपको ए से डिवाइड करना है, तो सेम सेम जो वेरिएबल होते हैं उनको काट देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया बी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए लिखा हुआ है, ए कोई नंबर है, 3x² लिखा हुआ है, वाई है, और प्लस में क्या है 3xy है। इसमें आपको डिवाइड करना है इस नंबर से, जैसे 3x से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम ना बटा के रूप में लिख लेते हैं। बटा के रूप में लिखेंगे ना तो अच्छा रहता है, जैसे 3x² हो गया, y हो गया, प्लस में क्या होगा 3xy हो गया, अब बटा में क्या है 3x है। तो अब आप इसको काट नहीं सकते ऐसे, लेकिन इस पूरे चीज को ना एक तरीके से और लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, इस पूरे चीज को आप ऐसे लिखिए, जो हमारा ए नीचे है ना, इसके नीचे कर दीजिए और इसके नीचे कर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² लिखा हुआ है, y है। अब इसके बटा में क्या करेंगे, हम 3x को लगा देंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3xy लिखा हुआ है, बटा में क्या है 3x है। आपने एक चीज पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 5 है, अब बटा में 2 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है। जब हर बराबर होता है ना, तो जो हमारा अंश होता है आपस में जुड़ जाते हैं, नीचे हमारा 2 वैसे ही रहता है। अब यहाँ पर देखिए हर क्या है, बराबर है, तो अंश क्या होता है आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन हर हमारा वैसे ही रहता है। यानी कहने का मतलब है कि इस सेम चीज को हम इसमें बदल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो आप काट सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे एक चीज आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 3x² लिखा हुआ है, और नीचे क्या है 3x लिखा हुआ है, तो 3 से हम 3 को काट देते हैं, कट गया। हमारे पास बचा क्या, x² बचा हुआ है और x बचा हुआ है। अब आपको बता दूं यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो मान लीजिए 1 पावर है, 1 पावर तो होता ही है। अब देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, x² हो गया, अब मल्टीप्लाई में x पे पावर 1 हो गया, तो करते क्या है, इसके पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन जब डिवाइड करते हैं ना, इसके पावर को हम माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये माइनस होता कैसे, वो आपको बता दूं। जब भी ना हम क्या करते हैं, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो जो इसका होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर देखिए, जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं ना, जो इसका ये घात होता है वो माइनस हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए ए पे पावर कोई है, मान लीजिए -5 है, अगर मैं चाहूँ ए को ऊपर ले जा सकता हूँ, तो कैसे जाएगा, जब आप इसको ऊपर लिख देंगे इस तरह से, तो जो इसका जो पावर होता है ना ऊपर जाता है, तो प्लस का हो जाता है, प्लस का 5 हो जाएगा। मान लीजिए प्लस होता, तब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस का 5 हो जाता। कहने का मतलब है कि जो हमारा नीचे होता है नंबर, यानी कि जो वेरिएबल, मतलब कि जो यहाँ पर नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो, नंबर हो, जो इसका पावर होता है, जब इसको ऊपर ले जाते हैं, जो इसका पावर होता है, यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, तो जब वो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए गुणा ही करना है, जब आप गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पे -1 है, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 हो जाएगा। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो 1 पावर यहाँ से हमारा चल जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 बचेगा। इस तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x³ लिखा हुआ है, और यहाँ पर xy लिखा हुआ है, इस तरह से है। तो y तो ऊपर नहीं है, नहीं कटेगा, लेकिन हमारा x ऊपर है, तो x 1 पावर हमारा यहाँ पर है, 3 पावर यहाँ पर है, तो इसको काट देंगे तो यहाँ पर 2 पावर बचेगा, यानी कि 3x² हो जाएगा और नीचे y हो जाएगा। इतना समझ गए कैसे करते हैं भाग, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए 3 से हम 3 को काट दिया, तो बचा क्या हमारे पास, x² y बचा हुआ है। अब बटा में क्या है, x है, यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर 2 पावर है,
तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे ऊपर केवल 1 पावर बचेगा, तो 1 पावर को हम दिखाते नहीं है, वो हमारा रहता है। अब यहाँ पर y हमारे पास है, जब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास यही नंबर बचेगा, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 से ये भी गायब हो गया और ये यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर 1 पावर है, तो हमारे दोनों कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर y है तो y को लिख देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स वाई प्लस में वाई। यही क्या इसका आंसर है, जब आप इस पूरे चीज को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में और समझते हैं, जैसे मान लीजिए 3x² लिखा हुआ है, माइनस के ए बी है और आपको डिवाइड करना है एक्स ए बी से, ठीक, एक्स ए से करना है। तो कैसे करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो हमारा इस सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसके आगे आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि इसके आगे चलना चाहते हैं तो कैसे चलेंगे, आप क्या कीजिए ना, सबके बटा में कर दीजिए। तो 3x² हो गया हमारे पास, अब बटा में एक्स ए हो गया, अब माइनस में ए हो गया और बी हो गया, और नीचे क्या हमारे पास एक्स है और ए है। इस पूरी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई कटने वाला चीज़ नहीं है, नहीं कट जाएगा। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर 2 पावर है, एक पावर से हमारा एक पावर चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 3x बचेगा और बटा में ए बचेगा। इतना समझ गया, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस हमारा हो जाएगा, ए से ए चला जाएगा, बी अपान में ए बचेगा, सॉरी एक्स बचेगा। यही क्या इसका आंसर है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया हूँ, जैसे मैंने आपको क्या बताया हूँ, जब भी इस तरह से होता है, ऊपर मान लीजिए प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है, अगर नीचे केवल सिर्फ एक नंबर है ना, तो सभी के बटा में लगा देते हैं। जैसे इसके भी बटा में ए आ जाएगा, इसके भी बटा में ए आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 5x होता, प्लस का साइन होता, तो इसके भी बटा में ए आ जाता। लेकिन जब आपके पास ऐसा कोई नंबर बन जाए, जैसे 5x है, प्लस में क्या 3y लिखा हुआ है और माइनस में क्या xy है। अब हमको डिवाइड करना है x प्लस में xy से, तो अब आप ना, मतलब कि इस पूरे चीज को ना आपको क्या करना पड़ेगा, इसके भी बटा में करना पड़ेगा। जैसे 5x हमारे पास हो गया, अब बटा में क्या हो जाएगा, x और प्लस में xy। कहने का मतलब मेरा ये था कि इन दोनों को आप नहीं अलग कर सकते हैं, ये तो पूरा बटे में जाएगा ही जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता था, यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है और नीचे क्या है, एक्स है और प्लस में एक्स वाई है। तो इसको अब नहीं सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं वैसे, जैसे मतलब कि जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, तो इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। यही हमारा क्या इसका आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा है। लेकिन जब यही चीज़ ऐसे लिखा होता, एक्स वाई अब प्लस में मान लीजिए 3y लिखा हुआ है, अब बटा में क्या x है अब प्लस में xy है, तो इस पूरे चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई हो गया, जो हमारा हर होता है, जो नीचे हमारा रिमाइंडर होता है, डिनोमिनेटर होता है, इस पूरे चीज को हम क्या करते हैं, इसके नीचे लगा देते हैं। इस तरह से इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसको अलग कर दिया, प्लस का साइन लगा के 3y हो गया, इसके भी बटा में आ गया हमारा ये पूरा चीज, ये आ गया। लेकिन आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक आने का मतलब था। तो आप जान चुके हैं कि हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। अब चलिए देखते हैं, यानी कि क्या देखते हैं, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। हो सकता है आप समझ